ये देश मुसलमानों का नहीं है। इस देश से मुसलमानों का इतिहास मिटा देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने तो 1947 में पाकिस्तान ले लिया था। अब इन मुसलमानों का हमारे भारत देश में कोई वजूद नहीं है। कुछ नफरती चिंटू दिन रात ऐसी नफरत फैलाते हैं। चलिए आज मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ। चलो अपनी नफरत का डस्टर उठाओ और जरा ब्लैक बोर्ड साफ करना शुरू करो। पहला नाम मिटाओ। सबसे पहले अशफाक उल्लाह खान का नाम जाओ मिटा दो, लेकिन याद रखना जब उनका नाम मिटाने जाओगे इतिहास तुम्हें थप्पड़ मार के याद दिलाएगा कि वो बंदा फांसी के फंदे पे झूल गया था, पर उसने अपने यार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं खोला था। इसे कहते हैं वतन परस्ती और दोस्ती, जो तुम्हारी नफरत की छोटी सोच में कभी फिट नहीं बैठेगी। चलिए अब दूसरे नाम की बात करते हैं। जो रैलियों में खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हो ना, छीन लो उस नारे को। वो नारा देने वाले कोई और नहीं, वो हजरत मोहानी थे। अब आप ही बताओ, आप क्या करोगे? नारा लगाना छोड़ दोगे या गूंगे बन जाओगे? चलिए अब बात करते हैं तीसरे नाम के बारे में। जाओ छीन लो वीर अब्दुल हमीद के सीने से वो परमवीर चक्र, जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। वो जंग में शहीद हो गए थे, पर उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। तुम लोग तो सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करते हो। उन्होंने तो बॉर्डर पर वतन के लिए खून बहाया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली नाम की तरफ। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिटा दो उनके सारे प्रयोगों को, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसे ही कलाम साहब का तुम इतिहास मिटाओगे ना, ये देश डिफेंस के मामले में 10 को पीछे चला जाएगा। अब आप ही बताओ फिर दुश्मन को कैसे आंख दिखाओगे? चलो अगर हटाना ही चाहते हो तो भारत के तिरंगे से वो हरा रंग भी मिटा दो। मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते ना, क्योंकि सच तो ये है तुम कागजी किताबों से ही नाम मिटा सकते हो, लेकिन इस मिट्टी में मिली हुई कुर्बानी को कैसे मिटा सकते हो? जिन इमारतों में जाके तुम सेल्फी लेते हो ना, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, वो भी हमारे मुसलमान भाइयों ने ही बनाई है, क्या उन्हें भी मिटा सकते हो? देश की आजादी और हिफाजत की बात आई थी ना, तो कोई भगवा पहनकर शहीद हुआ था, कोई हरी पगड़ी पहनकर शहीद हुआ था, और कोई गुरुबानी पढ़ते हुए शहीद हुआ, तो कोई कुरान की आयतें पढ़ता हुआ शहीद हुआ। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? वो सारे सूरवीर शहीद होकर तिरंगे में लिपटे, उनके कफन पे कोई धर्म नहीं लिखा था, सबके सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। तो इसीलिए बोलती हूँ अपनी नफरत की दुकानें बंद करो, हम सब भारतीय हैं, तो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।